आज हम एक ऐसे मुद्दे पे बात करने वाले हैं जो आपके और मेरे दिल से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। कभी सोचा है कितने सारे लोग अपने सपने पूरे करने के लिए मेहनत करते हैं, फिर भी वो अपने सपने पूरे नहीं कर पाते क्योंकि एक इनविजिबल बैरियर उनकी रुकावट बन जाता है जिंदगी भर में, जिसे हम रिजर्वेशन सिस्टम भी बोलते हैं। और ये सिर्फ किसी फैमिली, इंडिविजुअल, जाति, धर्म, कास्ट की परेशानी नहीं है, ये पूरे देश की परेशानी है आज की डेट में। हम सब जानते हैं रिजर्वेशन एक टाइम पे एक नेसेसिटी थी क्योंकि जाति को लेके बहुत सारे लोगों पे अत्याचार होता था। बट आज एक सवाल जो देश के हर एक नागरिक के दिल में होना चाहिए वो ये है कि क्या असलियत में रिजर्वेशन की आज भी जरूरत है या फिर लोग सिर्फ इसको फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम इसी सवाल के बारे में जानेंगे और जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे कि क्या असलियत में रिजर्वेशन सिस्टम इंडिया से हट सकता है। हमेशा की तरह हमें शुरुआत से स्टार्ट करना पड़ेगा, मतलब बिल्कुल पास्ट की गहराई में जाना पड़ेगा कि रिजर्वेशन की शुरुआत हुई कैसे थी और ये लाया क्यों गया था। 15 अगस्त 1947 एक नए भारत की नींव रखी गई। उन्हीं दिनों जब भारत एक नया नया देश बन के आजाद हुआ था, उसी समय डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का प्रेसिडेंट बनाया था। एंड माइंड दैट ये वही डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर हैं जिन्होंने रिजर्वेशन सिस्टम की इजाद करी थी। बेसिकली सिस्टम उस टाइम में इसलिए लाया गया था ताकि जो पिछड़ी जाति के लोग, जिन्हें लोग पिछड़ी जाति का मानते हैं खराब माइंडसेट के कारण, उन्हें थोड़ी हेल्प मिल सके और उनकी फाउंडेशन और स्ट्रॉन्ग हो सके और जो उन पे अत्याचार साल दर साल हुए हैं उससे वो उभर के आगे बढ़ सके लाइफ में। उस टाइम में एक फेयर चांस था, बट आज एक फेयर चांस नहीं बोला जा सकता। बट क्या आप जानते हैं ये सिर्फ 10 साल के लिए सोल्यूशन था, ये टेम्पररी सोल्यूशन था, बट ये परमानेंट हो चुका है। कभी आप लोगों ने दिमाग लगा के सोचा भी है कि ये नाइंसाफी अभी तक हो क्यों रही है? और नाइंसाफी भी ऐसी जो 1960s के अराउंड बंद हो जाना था वो अभी 2024 में भी लगा हुआ है और इतने खुले भाव से लगा हुआ है कि अभी रिसेंट में भी इन लोगों ने भारत बंद करा था। हमने बीते हुए टाइम के साथ ये देखा है कि कोई ना कोई स्टेट ने कभी ना कभी आने वाले टाइम में रिजर्वेशन सिस्टम में चेंजेस लाए हैं, कभी बैकवर्ड क्लास के लिए, तो कभी SC/ST के लिए, तो कभी OBC के लिए। लेकिन क्या ये रिजर्वेशन का पोर्शन सही था? बट आज की डेट में बोलना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि जिस मोटिव के लिए रिजर्वेशन सिस्टम को लाया गया था भारत में, उस मोटिव को तो बिल्कुल भी फुलफिल नहीं कर रहा है रिजर्वेशन सिस्टम। और इसी रिजर्वेशन सिस्टम के कारण अभी भी ये देखा जा रहा है कि जिन लोगों को रिजर्वेशन सिस्टम की सबसे ज्यादा जरूरत है वो उन तक तो बिल्कुल भी नहीं पहुंच रहा, लेकिन वो उन तक जरूर पहुंच रहा है जिनको इसकी बिल्कुल भी नीड नहीं है, जो 50-50 करोड़ की प्रॉपर्टी लेके भी OBC का सर्टिफिकेट लगाते हैं। सबसे नया एग्जांपल पूजा खेड़कर, जिनके बारे में अगर आप थोड़ी सी भी न्यूज देखते हैं, थोड़ा सा भी सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, तो आपने बिल्कुल सुना होगा। मान लीजिए आप एक स्टूडेंट हैं, आप दिन रात मेहनत करते हैं गवर्नमेंट एग्जाम में पास होने के लिए और एक गवर्नमेंट कॉलेज की अच्छी सीट लेने के लिए, जो कि आपका सपना है और आप इसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। आपने दिन रात एक कर दी, खून पसीना एक कर दिया, एग्जाम भी आपका अच्छा हुआ, कट ऑफ भी क्लियर कर ली, बट फिर भी आपको कहीं ना कहीं वो सीट नहीं मिलेगी जो आप डिजर्व करते हैं और कहीं तो सीट मिलेगी भी नहीं क्योंकि आपसे एक कम पढ़ा हुआ, कम अटेम्प्ट करा हुआ बच्चा सिर्फ एक रिजर्वेशन के कारण आपकी सीट ले जाएगा। अगर आप ये बात दिल पे लेके सुनेंगे तो आपको आज के बच्चों का दुख समझ में आएगा। और उस बच्चे की गलती ये नहीं है कि उसने कम पढ़ाई करी, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, बट उसकी गलती ये है कि वो एक जनरल कैटेगरी का बच्चा है। अब आप खुद बताइए, वो बच्चा तो ये सोचेगा ना कि उसके साथ नाइंसाफी हुई है। आप खुद सोचिए, अगर आपके बाप दादों ने मर्डर करा है तो आपको थोड़ी जेल होगी, तो उस बच्चे के साथ नाइंसाफी क्यों हो रही है? आपने क्रीमी लेयर का तो नाम सुना ही होगा। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो लाया गया था ताकि इस रिजर्वेशन के सिस्टम में फेयरनेस ला सके, मतलब कि एक स्पेसिफिक कैटेगरी के अंदर ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करना जिनको अब रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है या जिनको सोशली या फाइनेंशियली इसका कोई भी नीड नहीं है। पर क्या ये कॉन्सेप्ट अपना मकसद पूरा कर रहा है? चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि एक SC फैमिली है और उन्होंने अपने बलबूते पे पढ़ाई करके और एक नौकरी सिक्योर करने बाद में फाइनेंशियली इतने स्टेबल हो चुके हैं कि वो अब अपने सोशल लाइफ अच्छे से जी सकते हैं। क्या मगर ऐसी फैमिली को अब रिजर्वेशन की जरूरत है? क्या अब इन लोगों को मिलने वाला रिजर्वेशन दूसरी गरीब फैमिली को नहीं मिलना चाहिए? और यही सेम सवाल है क्रीमी लेयर का। कुछ लोग मानते हैं कि क्रीमी लेयर को एक्सक्लूड करना जरूरी है ताकि जो असली में पिछड़े जाती है उन लोगों को रिजर्वेशन का फायदा मिल सके। और इन्हीं लोगों ने जब सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के ऊपर सवाल उठाए थे कि क्रीमी लेयर को क्यों ला रहे हैं और हम लोगों को क्रीमी लेयर की जरूरत नहीं है, मगर देश को क्रीमी लेयर की जरूरत है। देश के उन पिछड़े लोगों को जरूरत है क्रीमी लेयर की जो आज भी रिजर्वेशन का ढंग से फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। और ऐसे भर भर के लोग अपने घर भर रहे हैं पैसों से जिनको अभी भी रिजर्वेशन की कोई जरूरत नहीं है। और इसी देश में जब किसी सरकार या कोई भी जुडिशियल सिस्टम इस चीज को सही करने जाता है तो कुछ लोग रोडों पे आ जाते हैं और भारत बंद का ऐलान कर देते हैं। और यही वो लोग हैं जो गरीब और जरूरतमंद लोगों तक रिजर्वेशन को नहीं पहुंचने देते और यही वो लोग हैं जो जनरल लोगों के
अपने सेक्रीफाइस करी हुई सीटों को नीडेड लोगों तक पहुंच नहीं देते और बीच में आलती पालती मारकर पूरी मलाई खा जाते हैं। लेकिन सोचिए जरा आप, जब आपको बचपन से ये सिखाया जाता है कि अगर आप मेहनत करोगे तो आपको सब कुछ मिलेगा, मगर जब आप इस दुनिया के अंदर असली में कदम रखते हैं तो आपके अंदर ही ये सिस्टम आपके सामने एक बाधा बन जाती है और आपकी साइकिल नीचे पटक देती है एक अनफेयरनेस के कुएं में। तो कैसा लगता होगा? ये कहानी है एक स्टूडेंट की, एक मिडिल क्लास परिवार की और एक प्रोफेशनल की, जो जिंदगी भर मेहनत करता है और अपने पैरों पे खड़ा होता है, मगर यही अनफेयरनेस उसको ले डूबता है। एक तरफ तो रिजर्वेशन उन लोगों को पंख लगाता है जो पिछड़े जाति से हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं और उनको आगे बढ़ना भी चाहिए, मगर दूसरे तरफ से जनरल लोग, जिन लोगों को अपने बलबूते पे पैरों पे खड़ा होता है, उनके लिए ही एक जंजीर बन जाता है। और ये एक ही सवाल सभी जनरल कैटेगरी लोगों के अंदर आता है, क्या सही में ये सिस्टम रिजर्वेशन का लोगों के अंदर इक्वालिटी प्रमोट कर रहा है या फिर ये अलग से एक डाइवर्जन बना रहा है इनइक्वालिटी और इक्वालिटी का? हर एक जॉब इंटरव्यू, हर एक कॉलेज एंट्रेंस, सबके मन में सिर्फ एक ही सवाल जुड़ा है कि क्या ये रिजर्वेशन का सिस्टम असली में जरूरतमंद को मदद कर रहा है या सिर्फ ये एक पॉलिटिकल टूल बन चुका है। सोचिए अगर रिजर्वेशन सिस्टम नहीं होता तो कितने सारे टैलेंटेड लोग आगे आ सकते जो कि किसी भी कैटेगरी को बिलोंग नहीं करते और उनको बिना भेदभाव के वो आगे बढ़ सकते। सोचिए अगर रिजर्वेशन सिस्टम नहीं होता तो एक ही एग्जाम में बिना किसी भेदभाव के कितने लोगों को मौका मिलता, जिसके अंदर कितने टैलेंटेड लोग बाहर आते और देश का भविष्य पता नहीं आज कहाँ होता। और एक और चीज हम लोगों को सोचनी चाहिए, वो है कि रिजर्वेशन हम लोगों के बीच में कितनी इनइक्वालिटी क्रिएट कर रहा है। जहाँ पे रिजर्वेशन लाया गया था ताकि सब लोगों के अंदर एक कम्युनिटी में इक्वल मौका मिले, वही मगर आज ही इसी रिजर्वेशन के चक्कर में पूरी की पूरी कम्युनिटी अलग अलग कैटेगरी में बढ़ चुकी है और इसी कम्युनिटी डिवाइड के चक्कर में देश बोलने को तो एक है मगर अंदर से पूरा खोखला है। और हमें ये भी जरूरी है कि सोचना और समझना कि इसी रिजर्वेशन का कितने लोग गलत फायदा उठा रहे हैं, जहाँ पे उनकी 10-10 पीढ़ियां सरकारी नौकरी में काम कर रही है और वो फिर भी इसी रिजर्वेशन के चक्कर में आके वापस से सरकारी नौकरी सिक्योर करते हैं, वो भी इसी रिजर्वेशन के मुद्दे पे। क्या 10 पीढ़ी से सरकारी नौकरी करने से उनका फैमिली बैकग्राउंड बिल्कुल भी इंप्रूव नहीं हुआ, जो उन्हें अभी भी रिजर्वेशन की जरूरत है? तो आखिर में सवाल ये है कि क्या हमको एक ऐसा सिस्टम चाहिए जो इसी कम्युनिटी को बांट देता है या एक ऐसा सिस्टम जो इस भेदभाव को खत्म करके सबको एक इक्वल मौका देता है? और ये फैसला हम सबको मिलकर लेना पड़ेगा ताकि इस देश का भविष्य सिक्योर हो सके। और आखिर में ये तो क्लियर है कि रिजर्वेशन के कई पहलू है, जहाँ पर ये एक तरफ लोगों को बांटता है और उनको एक मौका देता है जो लोग पिछड़े हुए थे, मगर वहीं पे एक तरफ ये लोगों को जंजीरों से बांध भी देता है। और जरूरत है एक ऐसे सोल्यूशन की जिसके कारण से सब लोगों को बिना भेदभाव के एक असली में फ्री मौका मिल सके। आपका क्या मानना है? क्या रिजर्वेशन सिस्टम को रिफॉर्म करना चाहिए या हटा देना चाहिए? और आपका अभी का डिसीजन ही आपके आने वाली पीढ़ी का फ्यूचर डिसाइड करेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।